बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आपको वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कुछ बेसिक्स के बारे में भी बात करेंगे और समझेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है गिवन दैट सेट इज इक्वल टू एफ ए सी ई। ये हमारे पास सेट ए गिवन है, ये सेट ए है और सेट बी की वैल्यूज़ हमें गिवन है। सेट बी की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो हैं ई, जी, डी, एफ। सेट बी गिवन है हमारे पास और इसकी वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बुक का क्वेश्चन नंबर 1 में करवा रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट जिस भी एलिमेंट के ऊपर होगा हम उसको माइनस करवाएंगे यूनिवर्सल सेट से। फॉर एग्जांपल अगर ये होगा बी बार तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये इस तरह से होगा। यूनिवर्सल सेट माइनस बी। फॉर एग्जांपल अगर ये एन के ऊपर होगा, एन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस एन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास ए बार फाइंड करना है हमें, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सबसे पहले ए बार, ये जो वैल्यू है इसको हम इसी तरह एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल यूनिवर्सल सेट की क्या वैल्यू है यहाँ पर गिवन है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमें गिवन है, क्या वैल्यू है? ए बी सी डी ई एफ जी। यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, हमने भी माइनस लिख देना है। यहाँ पर सेट ऑफ ए, हमने सेट ऑफ ए की यहाँ से ये रही वैल्यू, क्या वैल्यू है? एफ ए सी ई। अब देखें माइनस हो रहा है, मतलब क्या है? कैंसिलेशन, कैंसिलेशन करनी है। तो यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, कैंसिल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैंसिलेशन करते हैं और फिर उसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज़ को आंसर कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ए, यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ई और यहाँ पर ई कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, क्या रिमेनिंग है? बी, डी एंड जी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। बी बार, इसको बी बार भी कहते हैं। अच्छा, हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं और बी बार भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कहाँ पर है? ये पूरा हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। इसको हम लिख देंगे, क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। फिर माइनस है, हमने भी माइनस लिख देना है। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ बी है। सेट ऑफ बी क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। हमारे पास है ई जी डी और एफ। तो हम क्या करेंगे? ई जी डी एंड एफ। कैंसिलेशन होगी, माइनस है कैंसिलेशन होगी। ई से ई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू होगी हमारे पास बी बार की, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी ए बी सी, हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट बचे 1 2 3, तो ये हमारे पास नीचे रिमेनिंग में आ जाएंगे और यही हमारा बी बार का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी। साइन याद होना चाहिए, ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? दोनों सेट्स के अंदर सेम वैल्यूज लिखते हैं आंसर के तौर पर। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व करवाने जा रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या करेंगे? सबसे पहले ए का सेट आएगा। ए का सेट क्या है हमारे पास? ये रहा एफ ए सी ई। उसके बाद इंटरसेक्शन, हमने भी इंटरसेक्शन लिख देना है। फिर आ जाएगा सेट ऑफ बी। सेट ऑफ बी ये रहा, हमने सेट ऑफ बी लिखना है ई जी डी एफ। इसमें हमने कॉमन वैल्यूज जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं सेम वैल्यू को लिखना है। दोनों सेट्स में कौन कौन सी सेम वैल्यूज हैं? एफ एफ ई ई। इसके अलावा कोई भी वैल्यू सेम नहीं है दोनों सेट के अंदर, तो हमारे पास जो आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ कॉमा ई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बुक का मैं करवा रहा हूँ ए यूनियन बी होल बार। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट या फिर बार किसी भी वैल्यू के ऊपर होगा तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस उस वैल्यू को लिख देते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ए यूनियन बी पर होल बार है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ए यूनियन बी, ये हमें नहीं मालूम। तो इस वजह से सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। ये नहीं मालूम तो इसको सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी लिखा सबसे पहले, क्योंकि ए आ रहा है तो इस वजह से ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है? एफ ए सी ई। फिर यूनियन बी की जगह पर आ जाएगा आपके पास ई जी डी एफ। बहुत सिंपल है। यूनियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? यूनियन के अंदर हम लोग तमाम वैल्यूज़ को ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर ए है तो हम ए लिखेंगे, बी नज़र नहीं आ रहा तो बी नहीं आएगा, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, डी के बाद ई लिखेंगे, ई दोनों जगह है तो हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, एफ दोनों जगह है तो हम सिर्फ एक मर्तबा ही लिखेंगे, फिर आखिर में आ जाएगा जी। ओके, ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। ए यूनियन बी फाइंड करने के बाद हमने ए यूनियन बी पर होल बार फाइंड करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू सबको मालूम है, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, ए यूनियन बी का सेट ये रहा। अब हम क्या करते हैं? ए यूनियन बी का होल बार, ये सी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यू की वैल्यू लिख रहा हूँ, ए बी सी
DEFG माइनस A यूनियन B, क्या वैल्यू है? ऊपर वाला सेट ये रहा, ACDEFG, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है ना दोनों के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन होगी, A से A कैंसिल, C, सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, C भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रिमेनिंग रहेगा, B, और यही B हमारा आंसर है। हमने क्या किया, कैंसिलेशन कर दी, कैंसिलेशन करने के बाद जो रिमेनिंग रहा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐश अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुंच सकें और आप कोई लेक्चर मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।